जय मां लक्ष्मी, जय पितृदेव। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। मित्रों, यह कोई सामान्य दिन नहीं है और ना ही यह कोई साधारण कथा है। आज हम उस परम पवित्र और अत्यंत रहस्यमय तिथि के विषय में बात कर रहे हैं जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में वैशाख अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जब आकाश में चंद्रमा अपनी शीतलता को समेटकर अदृश्य हो जाता है। तब वह अंधकार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उस परम प्रकाश को जगाने के लिए आता है जो सदियों से हमारे भीतर ही सुप्त अवस्था में पड़ा है। यह वह समय है जब भौतिक जगत की कोलाहल शांत हो जाती है और पारलौकिक जगत के द्वार पूरी तरह से खुल जाते हैं। आज का दिन हमारे उन पूर्वजों, उन पितरों को समर्पित है जो भले ही स्थूल शरीर में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में वे आज भी हमारी हर सांस, हमारे हर कर्म और हमारे हर सुख दुख के साक्षी हैं। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि वैशाख अमावस्या के इस पावन दिन यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से अपने पितरों का स्मरण करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और इस परम ज्ञानमयी कथा को सुनता है, तो उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं ही भस्म हो जाते हैं। उसके घर से दरिद्रता, रोग, कलह और अशांति सदा के लिए अपना मार्ग बदल लेती है और उस घर के कोने कोने में साक्षात सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए अपने मन की सभी चिंताओं को एक ओर रख दें। प्यारे दर्शकों, अपने भीतर के कोलाहल को शांत करें और पूर्ण एकाग्रता के साथ इस अमृतमयी कथा के प्रवाह में स्वयं को बहने दें। यह कथा आपके अंतर्मन को शुद्ध करने का एक महायज्ञ है और इस यज्ञ में आपकी एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी आहुति है। प्यारे मित्रों, प्राचीन भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में एक ऐसे राज्य का उल्लेख मिलता है जिसका नाम सुनते ही मन में शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह राज्य था सुवर्णगिरी। यह कोई साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं था, बल्कि धरती पर साक्षात वैकुंठ का एक प्रतिरूप था। इस राज्य की नदियां जब कलकल करती हुई बहती थीं, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्वयं भगवान नारायण के चरणों का अभिषेक कर रही हों। यहाँ के वृक्ष सदैव मीठे फलों से लदे रहते थे और वायु में सदा एक दिव्य सुगंध व्याप्त रहती थी। इस महान और वैभवशाली राज्य के अधिपति थे वीर शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट धर्मध्वज, राजा धर्मध्वज। केवल अपनी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने धर्मपरायण स्वभाव और अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में पूजनीय थे। वे एक ऐसे शासक थे जिनके राज्य में भय और अन्याय का कोई स्थान नहीं था। उनके लिए उनकी प्रजा केवल कर देने वाली जनता नहीं थी, बल्कि उनके अपने हृदय का एक अंश थी। सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ जब राजा अपने महल के झरोखे से बाहर दृष्टि डालते, तो उनके मन में सत्ता का अभिमान नहीं, बल्कि सेवा का भाव जागृत होता। वे नित्य स्वयं से यह प्रश्न करते कि क्या मेरे राज्य में कोई भी प्राणी ऐसा तो नहीं जो रात को भूखा सोया हो? क्या किसी निर्बल के साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ? वे अपने राजसी सुखों को त्याग कर सबसे पहले अपनी प्रजा की पुकार सुनते थे। उनका मानना था कि जिस राज्य में एक भी नागरिक की आंख में आंसू है, उस राज्य के राजा का सिंहासन किसी नर्क की शैया से कम नहीं है। मित्रों, राजा धर्मध्वज की इस अपार शक्ति और उनके धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का सबसे बड़ा आधार थी उनकी अर्धांगिनी रानी सुवर्णमयी रानी। सुवर्णमयी के मुखमंडल पर एक ऐसा ओज था जो देखने वालों के मन में साक्षात माता लक्ष्मी की छवि अंकित कर देता था। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और करुणामयी था। राजा और रानी का जीवन आनंद और धर्म के मार्ग पर अत्यंत सरलता से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका छोटा सा पुत्र राजकुमार सूर्य था, जो अभी अपने जीवन के आरंभिक चरण में ही था। लेकिन मेरे प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। नियति का चक्र जब घूमता है तो वह किसी राजमहल की मजबूत दीवारों को नहीं देखता। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सुवर्णगिरी राज्य के सुखों को अब किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन अचानक रानी सुवर्णमयी के शरीर में एक अज्ञात ज्वर ने प्रवेश किया।
आरंभ में तो राजवैद्यों ने इसे मौसम का सामान्य प्रभाव मानकर कुछ साधारण जड़ी बूटियां और काढ़े दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रानी का वह स्वर्ण जैसा दमकता हुआ चेहरा कुम्हलाने लगा। उनकी आंखों की वह दिव्य चमक फीकी पड़ने लगी और उनके शरीर की ऊर्जा किसी सूखे पत्ते की भांति झड़ने लगी। राजा धर्मध्वज, जो रणभूमि में हजारों शत्रुओं की सेना को देखकर भी कभी विचलित नहीं हुए, आज अपनी प्रिय पत्नी को इस प्रकार मृत्यु शैया पर तिल तिल कर मृत्यु की ओर बढ़ते देख पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने अपने राज्य के खजाने खोल दिए। दूर दूर से महान सिद्ध पुरुषों, तांत्रिकों और वैद्यों को बुलाया गया। यह घोषणा कर दी गई कि जो भी रानी को इस रहस्यमयी व्याधि से मुक्त करेगा, उसे वह जो मांगेगा वह दिया जाएगा। लेकिन नियति के विधान के आगे संसार की कोई भी औषधि, कोई भी तंत्र और कोई भी धन काम नहीं आता। वह भयंकर रोग रानी के शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। राजा रात दिन रानी के पास बैठे रहते, वे मुस्कुराने का प्रयास करते ताकि रानी को ढांढस बंधा सकें, लेकिन उनके भीतर एक भयंकर हाहाकार मचा हुआ था। उनका नन्हा राजकुमार सूर्य, जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानता था, वह अपनी मां की इस दयनीय स्थिति को देखकर सहम गया था। वह पूरे दिन अपनी मां के बिस्तर के पास बैठा रहता और अपने नन्हे हाथों से अपनी मां का हाथ पकड़े रहता। जब कभी रानी पीड़ा से कराहती तो वह मासूम बालक फूट फूट कर रोने लगता। उसकी वह रुलाई महल की कठोर दीवारों को भी रुला देती थी। मित्रों, दिन बीतते गए और अंततः एक ऐसी काली रात सुवर्णगिरी के आकाश पर छा गई जिसने पूरे राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। राजा की लाख चेष्टाओं, वैद्यों के अथक प्रयासों और उस मासूम राजकुमार के आंसुओं को दरकिनार करते हुए काल ने रानी सुवर्णमयी की सांसों की डोरी को सदा के लिए तोड़ दिया। प्यारे दर्शकों, रानी की मृत्यु का समाचार जैसे ही राज्य में फैला, चारों ओर ऐसा मातम छा गया मानो किसी ने राज्य की आत्मा ही छीन ली हो। प्रजा अपनी रानी के वियोग में बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन सबसे हृदय विदारक स्थिति राजा धर्मध्वज की थी, जो राजा अपनी रानी के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता था। आज उसे अपने हाथों से अपनी उसी प्रिय पत्नी को अग्नि को समर्पित करना पड़ा। राजा एक ऐसे गहरे और अथाह शोक के सागर में डूब गए जहां से बाहर निकलने का उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने स्वयं को महल के एक एकांत कक्ष में बंद कर लिया। राजकाज, सेना, प्रजा, सब कुछ उनके लिए अर्थहीन हो गया। प्रजा अपने राजा की यह दशा देखकर और भी अधिक शोक में डूब गई। छोटा राजकुमार अपनी मां को पुकारता रहता, लेकिन उसे उत्तर में केवल राजमहल के गलियारों की भयानक खामोशी ही मिलती थी। समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। समय, जो सबसे बड़ा वैद्य है, उसने धीरे धीरे राजा के गहरे घावों पर मरहम लगाना आरंभ किया। प्रजा के निस्वार्थ प्रेम और अपने पुत्र राजकुमार सूर्य के भविष्य की चिंता ने अंततः राजा को उस गहरे अवसाद से बाहर निकाला। राजा ने फिर से राज्य का दायित्व संभाला और सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। लेकिन विधाता ने तो राजा के धैर्य की एक और बड़ी परीक्षा तय कर रखी थी। अभी राजा ने संभलना आरंभ ही किया था कि अचानक एक रात राजकुमार सूर्य की तबीयत बिगड़ने लगी। राजा का हृदय किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। उन्हें वही पुराना और खौफनाक मंजर याद आने लगा। वही लक्षण, वही शारीरिक शिथिलता, वही पीड़ा जो रानी सुवर्णमयी को हुई थी। क्या मृत्यु एक बार फिर से उनके द्वार पर खड़ी थी? राजा ने इस बार ठान लिया कि वे संसार की औषधियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। उन्होंने अपने कक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की एक अत्यंत भव्य प्रतिमा स्थापित की और उसके समक्ष आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि जब तक स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी उनके पुत्र को जीवन दान नहीं देंगे, वे ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करेंगे और ना ही जल की एक बूंद अपने कंठ से नीचे उतरने देंगे। राजा धर्मध्वज की यह प्रतिज्ञा कोई साधारण हठ नहीं था। यह एक पिता के घायल हृदय की पुकार थी और एक सच्चे भक्त का अपने इष्ट पर अटूट और परम विश्वास था। महल के जिस कक्ष में राजकुमार अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसी कक्ष के द्वार पर राजा ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर धूप और दीप की सुगंध फैल रही थी। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए।
राजा के कंठ से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गई थी। उनके शरीर की सारी शक्ति क्षीण होने लगी थी। वह चेहरा जो कभी सूर्य के समान प्रतापी लगता था, अब तपस्या की उस भयंकर अग्नि में झुलस रहा था। महल के मंत्री और दास दासियां आंखों में आंसू भरकर राजा से प्रार्थना करते कि हे महाराज, कृपा करके थोड़ा जल तो पी लीजिए। यदि आपके प्राण ही नहीं रहे तो इस अनाथ प्रजा और इस राज्य का क्या होगा। लेकिन राजा के कान संसार की हर ध्वनि के लिए पूरी तरह से बंद हो चुके थे। उन्हें केवल अपने भीतर बैठे परमात्मा की ध्वनि और अपने पुत्र की मध्यम पड़ती सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक एक दिन उस शांत और उदास कक्ष में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। राजकुमार की बेजान पड़ चुकी उंगलियों में एक हल्की सी हलचल हुई। वहां खड़ी परिचारिकाएं यह देखकर हैरान रह गईं। राजकुमार की बंद आंखों की पुतलियां तेजी से हिल रही थीं। यह समाचार वायु के वेग से राजा तक पहुंचाया गया। मंत्रियों ने हर्ष से भरकर कहा, महाराज, चमत्कार हो गया है। ईश्वर ने आपकी सुन ली है। राजकुमार के शरीर में चेतना लौट आई है। अब आप कृपा करके अपना यह कठोर व्रत तोड़ दें और थोड़ा जल ग्रहण कर लें। लेकिन राजा धर्मध्वज ने अपनी आंखें तक नहीं खोली। उन्होंने अत्यंत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। यह केवल प्राणों के होने का एक सूक्ष्म संकेत है। मैंने अपने नारायण से प्रतिज्ञा की है कि जब तक मेरा पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं अपनी यह घोर तपस्या भंग नहीं करूंगा। राजा के इस हठ को देखकर स्वयं देवलोक में बैठे देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। यह एक ऐसे भक्त की जिद थी जिसके आगे स्वयं परमेश्वर को भी झुकना ही पड़ता है। प्यारे दर्शकों, तभी उस कक्ष में एक ऐसा अलौकिक और पारलौकिक प्रकाश फैलने लगा जिसकी चमक के आगे हजारों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी अत्यंत फीका प्रतीत होता था। एक ऐसी दिव्य सुगंध पूरे राजमहल में फैल गई जो इस भौतिक संसार की हो ही नहीं सकती थी। जैसे ही राजा ने अपने नेत्र खोले, उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उनके सामने साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और ममतामयी माता लक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। भगवान विष्णु के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे और माता लक्ष्मी के कोमल हाथों से स्वर्ण की मुद्राएं नहीं बल्कि असीम ममता और कृपा का अमृत बरस रहा था। राजा धर्मध्वज सुबकते हुए उन परम शक्तियों के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं ने भगवान के चरणों को पखार दिया। भगवान विष्णु ने अपनी अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, उठो धर्मध्वज, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और इस अकल्पनीय कठोर तपस्या ने हमें हमारे वैकुंठ धाम को छोड़कर यहां मृत्युलोक में आने पर विवश कर दिया है। तुम केवल एक श्रेष्ठ शासक ही नहीं बल्कि कोटि कोटि भक्तों में सबसे उत्तम भक्त हो। उसी क्षण माता लक्ष्मी ने आगे बढ़कर राजकुमार सूर्य के मस्तक पर अपना वात्सल्य से भरा कोमल हाथ फेरा। माता के उस दिव्य स्पर्श मात्र से राजकुमार के शरीर का सारा भयानक रोग, सारी नकारात्मकता और सारी कालिमा उसी क्षण लुप्त हो गई। राजकुमार ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से ऐसे उठकर बैठ गया मानो वह कभी बीमार पड़ा ही ना हो। उसका मुखमंडल एक खिले हुए स्वर्ण कमल की भांति दमकने लगा। भगवान विष्णु ने राजा की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी इस भक्ति ने आज काल के मुख से तुम्हारे पुत्र को सुरक्षित खींच लिया है। यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रहकर यह घोर तपस्या न करते तो तुम्हारा यह इकलौता पुत्र भी तुम्हारी रानी की भांति काल के अंधकार में विलीन हो जाता। लेकिन हे धर्मध्वज, एक बात सदैव स्मरण रखना कि नियति का चक्र कभी थमता नहीं है। यह जीवन दान तो तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हो गया है, परंतु भविष्य में तुम्हारे इस राज्य और तुम्हारे इस राजकुमार पर एक ऐसा घोर और प्रलयंकारी संकट आने वाला है जो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे पिता होने के प्रेम की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेगा। इतना कहकर वे दोनों दिव्य शक्तियां वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। राजा के मन में अपने पुत्र के जीवन दान की अपार प्रसन्नता तो थी, लेकिन भगवान नारायण की वह गंभीर चेतावनी उनके हृदय के किसी कोने में एक अज्ञात भय का बीज बो गई थी। राजकुमार के स्वस्थ होते ही पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अन्न और जल ग्रहण किया
और प्रजा का अपने राजा और ईश्वर पर विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। राजकुमार सूर्य अब धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहा था। मंत्रियों और राज्य के शुभचिंतकों ने राजा को यह परामर्श दिया कि राज्य के सुरक्षित भविष्य और राजकुमार के उचित लालन पालन के लिए उन्हें अब दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। आरंभ में तो राजा धर्मध्वज ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उनके मन और आत्मा में आज भी केवल रानी सुवर्णमयी की ही स्मृतियां जीवित थीं। परंतु जब वे अपने पुत्र को अकेले एकांत में बैठे देखते तो उनका पिता का हृदय पसीज जाता। अंततः अपने राज्य की भलाई और अपने पुत्र के हित को ध्यान में रखते हुए राजा ने एक पड़ोसी राज्य की अत्यंत रूपवती और गुणवती राजकुमारी से अपना दूसरा विवाह संपन्न किया। नई रानी के आने से उस उदास राजमहल में फिर से एक नई रौनक लौट आई। वह नई रानी भी स्वभाव से अत्यंत सरल और सभी से स्नेह करने वाली थी। कुछ ही समय के पश्चात उस रानी की कोख से एक अत्यंत सुंदर और कोमल राजकुमारी ने जन्म लिया। वह बच्ची इतनी मनमोहक थी कि राजा उसे देखते ही अपने जीवन के सारे दुखों को भूल जाते थे। अब राजा धर्मध्वज का परिवार पूर्ण लग रहा था। एक ओर उनका वीर और प्रतापी राजकुमार सूर्य और दूसरी ओर उनकी नन्ही और कोमल राजकुमारी। परंतु मेरे ज्ञानी श्रोतागण, जैसा कि भगवान विष्णु ने उस दिन चेतावनी दी थी, सुख के यह आनंदमयी दिन अधिक समय तक टिकने वाले नहीं थे। राजकुमारी के जन्म के कुछ ही समय पश्चात सुवर्णगिरी राज्य की सीमाओं पर एक अत्यंत भयानक और काले संकट के बादल मंडराने लगे। एक ऐसा अप्रत्याशित संकट सामने आकर खड़ा हो गया जिसने राजा की बुद्धि, उनकी शक्ति और उनके धैर्य की कड़ी परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। राज्य में अचानक एक भयंकर अकाल पड़ने लगा। नदियां जो कभी जीवनदायिनी थीं, वे अब सूख कर रेगिस्तान जैसी दिखने लगीं। धरती फटने लगी और प्रजा के मन में एक अनजाना लेकिन बहुत गहरा भय अपना घर बनाने लगा। राजा तुरंत समझ गए कि भगवान नारायण द्वारा बताया गया वह महासंकट अब उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ है। परंतु यह संकट केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था। इसके पीछे नियति का एक बहुत गहरा और रहस्यमयी खेल छिपा हुआ था। मित्रों, सुख की आयु कितनी छोटी होती है, यह हमें समय की यह बदलती हुई करवटें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखा देती हैं। सुवर्णगिरी राज्य, जो कभी धन धान्य और असीम खुशहाली का सबसे बड़ा पर्याय माना जाता था, अब अचानक एक ऐसे भयानक अंधकार में डूबने लगा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा धर्मध्वज का करुणामयी हृदय अपनी ही प्रजा की यह दर्दनाक दशा देखकर पूरी तरह से छलनी हो गया। उन्होंने उसी क्षण अपने महल के सारे भंडार, गृह और राजकोष के दरवाजे प्रजा के लिए खोल दिए। अन्न और धन का निरंतर वितरण शुरू करवा दिया गया। राजा ने अपने मंत्रियों से अत्यंत कठोर स्वर में कहा, जब तक मेरी प्रजा का एक भी नागरिक भूखा है, मैं इस राजमहल का कोई भी राजसी भोग ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने अपने आलीशान और रेशमी बिछावन का पूरी तरह से त्याग कर दिया और महल के कठोर फर्श पर सोने लगे। उनकी दूसरी रानी, जो स्वभाव से बहुत कोमल थी, वह भी अपने पति के इस महान दुख में पूरी तरह से सहभागी बनी। वह दिन रात अपनी छोटी राजकुमारी और राजकुमार सूर्य का ध्यान रखती, लेकिन महल की उन ऊंची और मोटी दीवारों के बाहर जो हाहाकार मचा हुआ था, उसकी चीखें महल के भीतर तक बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। परंतु मेरे प्यारे साथियों, वह विपत्ति केवल अकाल तक ही सीमित नहीं थी। जैसा कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि जब बुरा समय आता है तो वह हर दिशा से घेर लेता है। अकाल के ठीक पीछे पीछे एक ऐसी रहस्यमयी और भयंकर महामारी ने राज्य में प्रवेश किया जिसने राज्य के पशुधन को अपना पहला शिकार बनाना शुरू कर दिया। गौ माता, जो किसी भी राज्य की संपन्नता और समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक होती हैं, वे अचानक तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ने लगीं। प्रजा के मन में यह खौफ बैठ गया कि अवश्य ही ईश्वर उनसे किसी बात पर रूठ गए हैं। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि क्या हमारे महान राजा से कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है जिसकी सजा हमें मिल रही है। राजा धर्मध्वज रात रात भर अपनी कुटिया रूपी कक्ष में जागते रहते। वे अपनी प्रजा के लिए निरंतर चिंतित रहते और इसी बीच उन्हें भगवान विष्णु की वह बात बार बार याद आती कि राजकुमार पर भी एक बहुत बड़ा संकट आएगा। एक रात जब वे गहरी चिंता में डूबे हुए अपने कक्ष में टहल रहे थे,
तभी एक दासी ने कांपते हुए आकर सूचना दी कि राजकुमार सूर्य को फिर से एक बहुत तेज और रहस्यमयी बुखार ने जकड़ लिया है। यह सुनते ही राजा के हाथ पांव पूरी तरह से ठंडे पड़ गए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने जब राजकुमार की जांच की तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वैद्य ने अपने कांपते हुए स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, परंतु यह वह बीमारी बिल्कुल नहीं है जिसने महारानी को हमसे छीना था। यह रोग उससे भी कई गुना अधिक भयानक और तीव्र है। राजकुमार के पूरे शरीर पर अजीब से नीले रंग के निशान तेजी से उभर रहे हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में चिकित्सा के इतिहास में ऐसा खौफनाक रोग पहले कभी नहीं देखा। राजा धर्मध्वज के धैर्य का बांध अब टूटने लगा था। एक ओर उनकी वह प्रजा थी जो भूख और प्यास से तड़प रही थी, और दूसरी ओर उनका अपना इकलौता और लाडला पुत्र एक बार फिर से मृत्यु के उस भयानक द्वार पर जाकर खड़ा हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु को आर्त स्वर में पुकारा, हे मेरे नारायण, हे जगत के पालनहार, क्या यही वह अंतिम संकट है जिसका आपने मुझे संकेत दिया था? क्या मेरी निस्वार्थ भक्ति में कोई बहुत बड़ी कमी रह गई? मैंने अपनी इस प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, फिर मेरे ही साथ यह इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली जा रही है? ठीक उसी समय राजमहल के बाहर से एक अत्यंत भारी और ओजस्वी आवाज सुनाई दी। पहरेदारों ने देखा कि एक जटाधारी साधु द्वार पर खड़े हैं। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उनकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी अलौकिक चमक थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे योद्धा भी कांप जाएं। पहरेदारों ने उन्हें भीतर जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी उस वाणी में इतना तेज था कि किसी भी पहरेदार की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। राजा धर्मध्वज स्वयं दौड़कर उनसे मिलने महल के द्वार पर आए। उस रहस्यमयी साधु ने राजा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, हे राजन, यह भयंकर अकाल, यह जानलेवा महामारी और तुम्हारे पुत्र की यह अज्ञात बीमारी, यह सब मात्र कोई संयोग नहीं है। यह इस सुवर्णगिरी राज्य के पूर्व कर्मों और नियति का एक ऐसा जटिल चक्र है जिसे केवल एक बहुत बड़े बलिदान और परम त्याग के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। तुम जिसे अभी अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहे हो, वह तो केवल इस विनाश का एक आरंभ है। यदि तुम वास्तव में यह चाहते हो कि तुम्हारी यह तड़पती हुई प्रजा जीवित रहे और तुम्हारा यह इकलौता पुत्र इस काल के पाश से मुक्त हो जाए, तो तुम्हें आज एक ऐसा कठिन मार्ग चुनना होगा जो इतिहास में आज तक किसी भी राजा ने नहीं चुना है। राजा ने अपने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप आज्ञा करें। मैं अपनी इस प्रजा और अपने इस निर्दोष पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को सहर्ष तैयार हूं। आप मुझे वह मार्ग बताइए। साधु ने आसमान की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, राजन, वैशाख अमावस्या की वह परम पावन और रहस्यमयी रात आने वाली है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रभाव और उनकी कृपा इस धरती पर सबसे अधिक जागृत अवस्था में होती है। लेकिन उस भयानक रात को तुम्हें एक ऐसी घोर परीक्षा से गुजरना होगा जिसमें तुम्हारे एक पिता होने का मोह और एक राजा होने का राजधर्म दोनों आमने सामने नंगी तलवारें लेकर खड़े होंगे। यदि तुम उस अमावस्या की काली रात में एक विशेष तांत्रिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान को पूर्ण कर पाए तो यह सारा संकट उसी क्षण टल जाएगा। परंतु यह बात सदैव याद रखना कि उस महाअनुष्ठान की कीमत बहुत बड़ी और बहुत भारी होगी। वह कीमत तुम्हारी कोई सुख सुविधा या तुम्हारा धन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे हृदय का सबसे प्रिय हिस्सा होगा। उस साधु की यह रहस्यमयी बातें सुनकर राजा का मन हजारों शंकाओं के भंवर में फंस गया। हृदय का सबसे प्रिय हिस्सा, इसका वास्तविक अर्थ क्या था? क्या इसका अर्थ उनका बीमार राजकुमार था, या उनकी वह छोटी सी नन्ही राजकुमारी, या फिर उनकी वह दूसरी पत्नी जो उनके हर दुख सुख की साथी थी? राजा कुछ और पूछ पाते, उससे पहले ही वह चमत्कारी साधु वहां से एक धुंध में परिवर्तित होकर सदा के लिए ओझल हो गए। महल के भीतर राजकुमार सूर्य की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब वह इस स्थिति में भी नहीं था कि अपने पास खड़े अपने पिता को पहचान सके। वह केवल एक असहनीय दर्द में तड़प और कराह रहा था। राजा धर्मध्वज अब इस पूरे संसार में पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। उनकी वह दूसरी रानी, जो अब तक उनके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत बनी हुई थी,
वह भी अब अपने बीमार पुत्र और अपनी छोटी बेटी के भविष्य को लेकर भीतर ही भीतर बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। महल का वातावरण इतना अधिक भारी और दमघोंटू हो गया था कि वहां सांस लेना भी एक संघर्ष लग रहा था। लेकिन राजा ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने मंत्रियों को यह कड़ा आदेश दिया कि राज्य के हर एक कोने में तुरंत यह संदेश पहुंचाया जाए कि आने वाली वैशाख अमावस्या की रात को राजमहल के प्रांगण में एक बहुत बड़ा महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। राजा ने स्वयं को एक बार फिर से बिना अन्न और जल के निराहार रहने के एक बहुत कड़े संकल्प में बांध लिया। लेकिन मेरे साथियों, इस बार का यह संकट उनके पहले वाले संकट से कहीं अधिक गहरा, पेचीदा और दर्दनाक था। उस रहस्यमयी साधु के जाने के पश्चात राजा धर्मध्वज के मन में जो एक भयंकर द्वंद्व छिड़ गया था, उसकी कल्पना करना भी किसी सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसका अपना ही एक विस्तार होती है और एक पिता के लिए उसकी संतान उसका अपना भविष्य होती है। अब राजा के सामने एक ऐसा भयानक दौराहा था जहां एक तरफ हजारों लाखों प्यासे और भूखे कंठ थे, सूखती और दरकती हुई धरती थी, और दूसरी तरफ उनका अपना वह लाडला पुत्र जो उनकी उस पहली पत्नी सुवर्णमयी की एकमात्र और अंतिम निशानी था। राजा पूरी रात अपनी आंखों में नींद नहीं ला सके। वे कभी दौड़कर राजकुमार के पास जाते और उसके ज्वर से तपते हुए माथे को सहलाते, तो कभी महल के झरोखे से बाहर देखते जहां दूर दूर तक प्रजा की टूटी हुई झोपड़ियों में बुझते हुए दिए उनकी ओर एक बहुत बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे थे। महल के उन लंबे और सुनसान गलियारों में एक ऐसा अजीब सा सन्नाटा था जो चीख चीख कर राजा की आत्मा से सवाल कर रहा था। तभी राजा की दूसरी रानी, जो अब तक अपने सारे आंसुओं को पीकर अपने पति को एक मजबूत सहारा दे रही थी, वह उनके पास आई। उसकी गोद में वह छोटी सी राजकुमारी अत्यंत गहरी नींद में सो रही थी। रानी ने राजा के चेहरे पर छाई हुई उन गहरी चिंता की लकीरों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उसने अत्यंत धीमे और कांपते हुए स्वर में पूछा, मेरे स्वामी, उस महात्मा ने आपसे ऐसी कौन सी भारी कीमत मांगी है जिसे सुनकर आपके मुख का सारा तेज ही गायब हो गया है? क्या वह साधु हमारे इस बीमार पुत्र के प्राणों का सौदा कर रहे हैं? राजा धर्मध्वज ने अपनी रानी की ओर एक बहुत ही लाचारी भरी दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में दर्द का एक समंदर उमड़ रहा था। उन्होंने कहा, मेरी प्रिय, उस साधु ने कहा है कि इस वैशाख अमावस्या की रात मुझे अपने हृदय के सबसे प्रिय हिस्से का त्याग करना ही होगा। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर आखिर मुझसे क्या मांग रहे हैं। क्या वे मेरा यह सारा राज्य मांग रहे हैं, मेरी जान मांग रहे हैं, या फिर हमारे इन दोनों बच्चों में से किसी एक को? यह कहते कहते राजा का कंठ पूरी तरह से रुंध गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। रानी सुवर्णमयी के जाने के बाद राजा ने इस दूसरी रानी में अपना एक सच्चा मित्र और एक बहुत बड़ी शक्ति को पाया था। रानी ने एक बहुत गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बड़े ही दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप इस आर्यावर्त के एक महान चक्रवर्ती सम्राट हैं। आपने अपने पूरे जीवन में हमेशा अपनी प्रजा को अपना सबसे बड़ा परिवार माना है। यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमारी इतनी कड़ी परीक्षा ले ही रहे हैं, तो हमें अब अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। एक मां के लिए इस दुनिया में उसकी संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक रानी के लिए उसके राज्य का और उसकी प्रजा का धर्म सबसे ऊपर होता है। आप जाकर उस महाअनुष्ठान की पूरी तैयारी कीजिए। जो भी परिणाम होगा, हम दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ सहेंगे। रानी की इन ओजस्वी बातों ने राजा के भीतर एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का संचार कर दिया। प्यारे दर्शकों, वैशाख अमावस्या के आने में अब केवल 2 दिन ही शेष बचे थे। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अमावस्या की उस घोर काली रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया जाएगा। उन्होंने राजवैद्यों को यह आदेश दिया कि वे राजकुमार सूर्य को उस यज्ञशाला के बिल्कुल समीप ही रखें। इधर राज्य की बाहरी स्थिति और भी ज्यादा विकट और डरावनी होती जा रही थी। कुओं और तालाबों का पानी पूरी तरह से पाताल में जा चुका था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही उस महायज्ञ की सूचना पूरे राज्य में फैली,
हजारों और लाखों की संख्या में प्रजा राजधानी की ओर एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ खींची चली आई। उनके मन में केवल एक ही अटूट विश्वास था कि उनका यह देवतुल्य राजा उन्हें इस भयानक विपदा से जरूर बाहर निकाल लेगा। वैशाख अमावस्या की वह बहुप्रतीक्षित रात आखिरकार आ ही गई। आसमान में चंद्रमा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन तारों की उस धुंधली सी रोशनी में सुवर्णगिरी राज्य की वह सूखी धरती एक बहुत विशाल श्मशान के जैसी डरावनी लग रही थी। चारों ओर केवल उस विशाल हवन कुंड की उठती हुई लपटें और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे वैदिक मंत्रों का जाप ही सुनाई दे रहा था। राजा धर्मध्वज ने अपनी सारी राजसी वेशभूषा और अपने आभूषणों का त्याग कर दिया था और केवल एक साधारण सा श्वेत वस्त्र धारण करके वे यज्ञ की उस पवित्र वेदी पर बैठे थे। महायज्ञ शुरू हुआ। शुद्ध घी और पवित्र आहुतियों की वह अलौकिक सुगंध पूरे वातावरण में फैलने लगी, लेकिन जैसे जैसे उन वैदिक मंत्रों का वेग और स्वर बढ़ता जाता, वैसे वैसे पास ही लेटे हुए राजकुमार सूर्य की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती। वह दर्द से ऐसे तड़पने लगता मानो उसके शरीर को कोई भीतर ही भीतर किसी भयंकर आग में जला रहा हो। राजा का ध्यान बार बार भटकने लगा। उनका हाथ आहुति देते हुए बुरी तरह कांप रहा था। एक तरफ उन विद्वान ब्राह्मणों के वेद मंत्र थे और दूसरी तरफ उनके अपने ही पुत्र की वह करुण पुकार जो उनके कलेजे को चीर रही थी। तभी ठीक उसी समय वही रहस्यमयी साधु उस यज्ञशाला के भीतर अचानक प्रकट हुए। इस बार उनके मुख पर एक बहुत ही कठोर और प्रलयंकारी तेज था। उन्होंने राजा की ओर देखकर एक ऐसी भयानक गर्जना की जिससे पूरी यज्ञशाला में एक डरावना सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। साधु ने कहा, हे राजन, समय आ गया है तुम्हारे बलिदान का। यदि तुम अपनी इस प्रजा को बचाना चाहते हो तो आज तुम्हें अपने इस पुत्र के सारे राजसी अधिकार इसी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करने होंगे। यह पुत्र जीवित तो रहेगा, लेकिन यह कभी भी इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसे आज और अभी से एक अत्यंत साधारण और दरिद्र मनुष्य की भांति अपना जीवन व्यतीत करना होगा। यह सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की रूह कांप गई। यह तो एक पिता के लिए अपने पुत्र की मृत्यु से भी बड़ी और भयानक सजा थी। एक ऐसा राजकुमार जो कल इस इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट बनने वाला था, उसे उम्र भर की दरिद्रता और दासों जैसी सेवा में झोंक देना। राजा धर्मध्वज के सामने आज उनके जीवन के धर्म की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची दीवार खड़ी थी। यदि वे अपने पुत्र का मोह चुनते तो यह पूरा राज्य और लाखों की प्रजा भूख और प्यास से नष्ट हो जाती, और यदि वे अपना राज्य चुनते तो उनका यह लाडला पुत्र जीवित तो रहता, लेकिन एक अत्यंत कष्टकारी और एक बहुत ही साधारण से जीवन में राजा ने अपने उस तड़पते हुए पुत्र की ओर देखा जो अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। फिर उन्होंने उस यज्ञशाला के बाहर खड़ी उस लाखों की भीड़ की ओर देखा जहां बेबस माताओं की गोद में उनके मासूम बच्चे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे थे। राजा का वह विशाल हृदय पूरी तरह से पसीज गया। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से अपने सिर पर रखा। वह बेशकीमती स्वर्ण मुकुट उतारा और उसे उस यज्ञ की धधकती हुई अग्नि में हमेशा के लिए डाल दिया। राजा ने रोते हुए लेकिन एक बहुत ही दृढ़ स्वर में चिल्लाकर कहा, हे मेरे पालनहार नारायण, हे मेरी ममतामयी मां लक्ष्मी, यदि मेरे इस पुत्र का राजपाट और इसके सारे अधिकार छीन लेने से मेरी इस लाखों की प्रजा को जीवन दान मिलता है तो मुझे आपका यह कठोर विधान पूरी तरह से स्वीकार है। मैं आज अग्नि को साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूं कि आज से मेरा यह पुत्र सूर्य इस राज्य का उत्तराधिकारी बिल्कुल नहीं रहेगा। वह एक अत्यंत साधारण मनुष्य की भांति इस समाज की केवल सेवा करेगा। बस मेरी इस बेबस प्रजा की प्यास बुझा दो मेरे प्रभु, और मेरे इस निर्दोष बालक को इसका जीवन लौटा दो। जैसे ही राजा ने भरे गले से यह शब्द कहे, उस अंधेरे आकाश में एक अत्यंत भयानक गर्जना हुई। बिना किसी बादल के ही आकाश में तेज बिजली चमकने लगी। हवाओं का रुख अचानक बदल गया और तभी उस तपती हुई और सूखी धरती पर वर्षा की पहली शीतल बूंद गिरी। वह कोई साधारण पानी की बूंद नहीं थी, वह साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा और उनका असीम आशीर्वाद था। देखते ही देखते वहां मूसलाधार बारिश होने लगी। वह प्यासी धरती उस जल को ऐसे सोखने लगी जैसे कोई युगों युगों का प्यासा अमृत पी रहा हो।
राजकुमार सूर्य के शरीर पर पड़े हुए वे भयानक नीले निशान चमत्कारिक रूप से गायब होने लगे। उसने एक बहुत लंबी सांस ली और वह अपनी शैया से उठकर बैठ गया। उसका वह रहस्यमयी और जानलेवा बुखार पूरी तरह से उतर चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों में वह राजसी चमक या वह सत्ता का अहंकार बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी पारलौकिक शांति थी। वह अब कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक अत्यंत साधारण सा बालक था। प्रजा इस चमत्कार को देखकर खुशी से झूम उठी। लोग उस तेज बारिश में नाचने लगे। सूखी मिट्टी की उस सौंधी और मनमोहक खुशबू ने पूरे राज्य को फिर से महका दिया। लेकिन राजा धर्मध्वज की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने अपने पुत्र के प्राणों को तो बचा लिया था, लेकिन उसके उस उज्जवल भविष्य को स्वयं अपने ही हाथों से उस हवन कुंड में जलाकर राख कर दिया था। साधु ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, तुमने आज अपनी इस सबसे कठिन परीक्षा को पूर्ण कर लिया है। तुमने आज यह सिद्ध कर दिया है कि एक सच्चा और श्रेष्ठ शासक केवल वही होता है जो अपने परिवार और अपने मोह से ऊपर अपनी प्रजा के प्राणों को रखता है। लेकिन यह बात सदैव याद रखना कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह दिव्य खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। वैशाख अमावस्या की यह परम पवित्र कथा अभी और भी गहरे रहस्य खोलने वाली है। जो राजकुमार आज साधारण बना है, वही एक दिन इस राज्य का और इस समाज का भाग्य बदलेगा। पर वह कैसे होगा, यह केवल आने वाला समय ही तुम्हें बताएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस मूसलाधार वर्षा ने सुवर्णगिरी राज्य की उस प्यासी धरती की प्यास को तो बुझा दिया था। नदियों में फिर से जीवन का जल कल कल करता हुआ बहने लगा था और खेतों में हरियाली की एक नई उम्मीद पूरी तरह से जाग उठी थी। लेकिन उस राजमहल के भीतर एक ऐसा अजीब सा और भयानक सन्नाटा पसर गया था, जो उस तेज वर्षा की आवाज से भी अधिक गहरा और डरावना था। राजा धर्मध्वज ने अपने वचनों से अपनी प्रजा को तो बचा लिया था, लेकिन एक पिता के रूप में उनके कोमल हृदय पर जो एक बहुत गहरा घाव लगा था, वह संसार की किसी भी औषधि से भरने वाला नहीं था। उनका वह पुत्र जो कभी इस इतने विशाल साम्राज्य का होने वाला अधिपति था, अब वह केवल एक साधारण सा बालक बनकर रह गया था। जिस मस्तक पर कभी बेशकीमती हीरे जड़ित राजमुकुट सजने वाला था, वहां अब केवल सादगी और त्याग की लकीरें ही बची थीं। राजा ने अपना वह कठोर वचन निभाया था और भगवान विष्णु के सामने की गई उस प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमार सूर्य से उसके सारे राजसी अधिकार पूरी तरह से छीन लिए गए थे। उसे अब राजमहल के किसी वैभवशाली कक्ष में नहीं, बल्कि महल के एक अत्यंत साधारण से कोने में रहना पड़ता था, जहां राज्य के सेवक और दास दासियां रहते थे। जैसे जैसे समय अपनी गति से आगे बढ़ा, राज्य तो फिर से समृद्ध होने लगा, लेकिन उस राजमहल के भीतर अब मानवीय संबंधों की एक बहुत बड़ी और कठोर परीक्षा शुरू हो गई। राजा की वह दूसरी रानी, जो अब तक अत्यंत सरल और सभी से स्नेह करने वाली दिखाई देती थी, अब उसके मन में धीरे धीरे एक नया और स्वार्थी विचार जन्म लेने लगा। यह एक बहुत ही सामान्य सा मानव स्वभाव है कि जब मार्ग से कोई बड़ा कांटा स्वयं ही हट जाता है, तो इंसान के मन में फूल को पाने की चाह और भी अधिक बढ़ जाती है। अब जब राजकुमार सूर्य उत्तराधिकारी नहीं रहा था, तो इस विशाल राज सिंहासन का अगला वारिस कौन होता? स्वाभाविक रूप से वह छोटी राजकुमारी, जिसने उस रानी की कोख से जन्म लिया था। रानी के मन में अपनी पुत्री के प्रति ममता का एक विकृत और स्वार्थी रूप जाग उठा। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि राजकुमार सूर्य इसी तरह इस महल में रहा, तो शायद भविष्य में यह प्रजा जो उससे इतना प्रेम करती है, फिर से उसे ही राजा बनाने की मांग ना कर दे। उसे यह डर सताने लगा कि राजा का अपने पहले पुत्र के प्रति जो एक बहुत गहरा और गुप्त प्रेम है, वह कहीं उसकी अपनी पुत्री के अधिकारों को पूरी तरह से ना छीन ले। इसी डर और असुरक्षा की भावना ने रानी के व्यवहार को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। वह रानी जो कभी राजकुमार सूर्य को अपनी सगी संतान से भी बढ़कर मानती थी, अब उससे बहुत दूरी बनाने लगी। मेरे प्यारे मित्रों, वह बालक जिसे अब महल में सब केवल सूर्य कहकर बुलाते थे, उसे अपने छीने गए अधिकारों का कोई दुख नहीं था। वह अपने पिता के उस महान बलिदान का पूरा सम्मान करता था। एक दिन जब वह अपने पिता राजा धर्मध्वज के कक्ष में साफ सफाई का कार्य कर रहा था, जो कि अब उसका नित्य का काम था, तो राजा की आंखें भर आईं।
राजा ने अपने पुत्र के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, मेरे बच्चे, मुझे क्षमा कर दे। मैंने प्रजा के लिए तेरा जीवन इस अंधकार में धकेल दिया। सूर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, आपने मुझे जीवन दिया है और प्रजा को भी जीवन दिया है। एक राजा का धर्म यही है और मैं आपके इस निर्णय पर बहुत गर्व करता हूं। राजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, रानी, मैंने जो निर्णय लिया था वह भगवान की इच्छा थी। भविष्य में जो होगा वह भी वही तय करेंगे। तुम विचलित ना हो। लेकिन रानी का मन अब शांत होने वाला नहीं था। उसने धीरे धीरे राजकुमार सूर्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने महल के कुछ ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया जो स्वभाव से लोभी और लालची थे। महल में धीरे धीरे यह अफवाह फैलाई जाने लगी कि यह बालक जो कभी राजकुमार था अब इस राज्य के लिए अत्यंत अशुभ है। लोग यह कहने लगे कि जब तक यह बालक इस महल में रहेगा तब तक राज्य पर संकटों की काली छाया बनी रहेगी। इस बीच वह बालक जो अब धीरे धीरे युवा होने लगा था, उसने हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों की उन महान शिक्षाओं को अपने भीतर आत्मसात करना शुरू कर दिया था जो उसे बचपन में महल के वृद्ध राजगुरु ने सिखाई थी। वह यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सत्य के मार्ग पर चलना किसी तेज धार वाली तलवार पर चलने के समान होता है। एक रात जब वैशाख अमावस्या की वही पवित्र तिथि फिर से लौट कर आई, बालक सूर्य ने अपने स्वप्न में देखा कि स्वयं माता लक्ष्मी उसे पुकार रही हैं। माता ने अत्यंत वात्सल्य से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब तुम्हें वह भी छोड़ना होगा जो अभी भी तुम्हारे पास शेष बचा है। तुम्हें अपने पिता का यह सानिध्य और यह विशाल राजमहल भी त्यागना होगा। सुबह होते ही सूर्य ने बिना किसी को बताए अपना एक छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप महल के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। वह किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहता था और ना ही वह रानी के उन गंदे षड्यंत्रों का कोई हिस्सा बनना चाहता था। उसने यही सोचा कि यदि उसके यहां रहने से उसके पिता को कष्ट होता है या इस महल में अशांति फैलती है तो उसका यहां से चले जाना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन जैसे ही वह महल की सीमा लांघने लगा, उसकी वह छोटी बहन, वह राजकुमारी दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। वह अपने बड़े भाई से बहुत गहरा प्रेम करती थी। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और बिलखते हुए पूछा, भैया, आप हमें इस तरह छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या आप भी मेरी मां की तरह हमेशा के लिए चले जाएंगे? सूर्य की आंखों में भी आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन को गले से लगाया और कहा, मेरी छोटी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो केवल सत्य और ईश्वर की खोज में जा रहा हूं। तुम अपनी माता और हमारे पिता का बहुत ध्यान रखना और यह बात हमेशा याद रखना कि जीवन का असली वैभव इन महलों में नहीं बल्कि एक मनुष्य के पवित्र चरित्र में होता है। उसी समय महल के द्वार पर एक बार फिर से वही रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। इस बार उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने सूर्य की ओर एक गहरी दृष्टि से देखा और कहा, हे पुत्र, जिस कठिन मार्ग पर तुम अब चल रहे हो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई भी राजा आज तक नहीं पहुंच सका। लेकिन यह बात याद रखना कि यह स्वार्थी संसार तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, तुम्हें झूठा और कायर साबित करने की कोशिश करेगा। क्या तुम इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो? सूर्य ने अपना सिर झुकाया और उस साधु के चरण स्पर्श किए। जब राजा धर्मध्वज को यह पता चला कि उनका पुत्र महल छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है तो वे पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए निकले, लेकिन सूर्य उन्हें कहीं नहीं मिला। रानी को लगा कि अब उसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपने घर की असली लक्ष्मी और अपने राज्य के भाग्य को स्वयं अपने ही हाथों से बाहर निकाल दिया था। जैसे ही सूर्य ने राज्य की सीमा छोड़ी, सुवर्णगिरी राज्य पर एक बार फिर से संकट के बहुत काले बादल मंडराने लगे। इस बार का संकट कोई अकाल या महामारी का नहीं था, बल्कि एक अत्यंत क्रूर बाहरी शत्रु का था, जिसने यह सुना था कि राजा धर्मध्वज अब भीतर से कमजोर पड़ चुके हैं और उनका एकमात्र प्रतापी उत्तराधिकारी महल छोड़कर भाग गया है। मेरे प्रिय श्रोतागणों, समय की गति बड़ी ही क्रूर होती है। जब तक हम सुख के पलों को समझ पाते हैं तब तक दुख का भयानक साया हमारे द्वार पर दस्तक दे चुका होता है।
सुवर्णगिरी राज्य की सीमाओं पर धूल का एक बहुत विशाल और डरावना बवंडर उठ रहा था। यह कोई साधारण प्राकृतिक तूफान नहीं था, बल्कि एक पड़ोसी राज्य के अत्यंत क्रूर, अत्याचारी और लालची राजा काल भैरव की विशाल सेना का कोलाहल था। राजा काल भैरव ने जैसे ही यह सुना कि राजा धर्मध्वज का वह तेजस्वी पुत्र अब राजमहल का त्याग कर चुका है और राजा स्वयं अपने पुत्र के वियोग में अत्यधिक वृद्ध और अशक्त हो गए हैं, उसने इस स्वर्णिम अवसर को तुरंत पहचान लिया। उसके पापी मन में लालच का एक ऐसा विष भर गया था कि उसने सुवर्णगिरी की उस पवित्र धरती को हड़पने का पक्का निश्चय कर लिया, जिसे माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से सींचा था। महल के ऊंचे ऊंचे बुर्जों से जब शत्रुओं की वे डरावनी पताकाएं दिखाई देने लगीं, तो प्रजा के बीच एक भयानक हाहाकार मच गया। वह प्रजा जो अभी अकाल की उस मार से ठीक से संभली भी नहीं थी, अब तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों से बुरी तरह थरथरा उठी। राजा धर्मध्वज ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपनी वह पुरानी तलवार म्यान से निकाली, लेकिन उनके कांपते हुए बूढ़े हाथों ने उनका साथ नहीं दिया। उनका हृदय पूरी तरह से छलनी था। एक तरफ पुत्र का वह असहनीय वियोग और दूसरी तरफ अपनी बेबस प्रजा की रक्षा का बहुत बड़ा दायित्व। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखकर अत्यंत निराशा से कहा, क्या यही मेरी अंतिम नियति है? क्या मेरे पूर्वजों का यह इतना वैभवशाली राज्य अब एक अत्याचारी के हाथों में चला जाएगा? हे मेरे नारायण, क्या मेरी उस तपस्या में इतनी बड़ी कमी रह गई थी कि आज मुझे अपने जीवन में यह दिन देखना पड़ रहा है? इधर महल के भीतर उस दूसरी रानी का बहुत बुरा हाल था। वह अपने किए पर पछता रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कथा के अब इस भाग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, जो आपके हृदय को पूरी तरह से छू लेगा और आपको परम सत्य का दर्शन कराएगा। शहर के उस भयानक कोलाहल से बहुत दूर एक अत्यंत घने और शांत जंगल के भीतर, जहां एक बहुत विशाल और सुंदर जलप्रपात ऊंचाई से गिरता था और एक अत्यंत निर्मल नदी कलकल करती हुई बहती थी, वहां सूर्य एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह दृश्य अत्यंत मनोरम और पारलौकिक था। नदी के बाएं किनारे पर एक बहुत ही प्राचीन और छोटा सा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मंदिर था, जहां सूर्य प्रतिदिन अपनी कठोर साधना करता था। उस नदी के शांत जल में बहुत सारे सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे, जो साक्षात माता लक्ष्मी की दिव्य उपस्थिति का बोध कराते थे। सूर्य को अब महल के उन सुखों की कोई भी याद नहीं सताती थी। वह तो उस परम अमृत को पा चुका था जिसे सच्ची भक्ति कहते हैं। अचानक एक दिन वही रहस्यमयी साधु सूर्य की उस कुटिया के सामने फिर से प्रकट हुए। इस बार उनके हाथ में कोई कमंडल नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसा दिव्य और प्रलयंकारी तेज था जो सब कुछ भस्म कर सकता था। उन्होंने सूर्य से कहा, हे पुत्र, वैशाख अमावस्या की वह परम पवित्र रात आज ही है जिस राज्य को तुमने अपने पिता के वचन के कारण त्यागा था। वह राज्य आज शत्रुओं की अग्नि में जल रहा है। तुम्हारी सौतेली मां का पश्चाताप और तुम्हारे बूढ़े पिता की वह करुण पुकार वैकुंठ तक पहुंच चुकी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह स्पष्ट आदेश है कि तुम अब शांत नहीं रह सकते। जाओ और इस पूरे संसार को यह सिद्ध करो कि एक सच्चा उत्तराधिकारी वह बिल्कुल नहीं होता जिसके मस्तक पर राज मुकुट हो, बल्कि वह होता है जिसके हृदय में अपनी प्रजा के प्रति निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास हो। सूर्य ने अत्यंत शांत भाव से पूछा, हे महात्मा, मैंने तो अपने सारे अधिकार पहले ही त्याग दिए हैं। मैं तो अब केवल एक साधारण सा सेवक हूं। मैं अकेला निहत्था उस इतनी विशाल सेना का सामना कैसे करूंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। जिसने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा को अपने जीवन में उतार लिया है, उसके साथ साक्षात नारायण की पूरी शक्ति चलती है। आज की इस रात वैशाख अमावस्या की वह पूरी पारलौकिक शक्ति तुम्हारे साथ है। जाओ, उस नदी के किनारे जहां वे कमल खिले हैं, वहां से एक मुट्ठी पवित्र धूल उठाओ और उसे अपने माथे पर लगा लो। वह कोई साधारण धूल नहीं, बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। सूर्य ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने उस पवित्र भूमि की धूल अपने मस्तक पर लगाई, उसके साधारण से शरीर में एक ऐसी अलौकिक और प्रचंड ऊर्जा का संचार हुआ कि सब कुछ बदल गया। उसकी उस साधारण सी देह से
एक ऐसा दिव्य प्रकाश फूटने लगा जो आंखें चौंधिया दे। उसने अपनी उस कुटिया से वह पुरानी लाठी उठाई जो वह चलते समय सहारा लेने के लिए अपने पास रखता था, लेकिन अब वह लाठी किसी दिव्य वज्र से कम नहीं लग रही थी। वह नंगे पांव ही अपनी राजधानी की ओर तेजी से चल पड़ा। इधर राजधानी की मजबूत दीवारों पर अंतिम और सबसे घातक प्रहार होने वाला था। राजा काल भैरव जोर जोर से अट्टहास कर रहा था। राजा धर्मध्वज ने अपनी अंतिम प्रार्थना की और मरने के लिए अपनी तलवार उठा ली। तभी नगर के उस मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा कोलाहल उत्पन्न हुआ। शत्रु सेना के सैनिक जो जीतने वाले थे वे अचानक पीछे हटने लगे। उन्होंने देखा कि एक युवा सन्यासी जिसके मुख पर साक्षात सूर्य के जैसा तेज था, वह अत्यंत शांत कदमों से उनकी ओर बढ़ा आ रहा था। वह अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आया था, लेकिन उसके चलने मात्र से धरती बुरी तरह से कांप रही थी। काल भैरव ने उपहास करते हुए जोर से कहा, इस पागल भिखारी को देखो क्या, यह अब हमसे लड़ेगा, मार डालो। इसे सैनिकों ने जैसे ही सूर्य की ओर झपटने का प्रयास किया, वे अचानक दिशाहीन हो गए और पागलों की तरह एक दूसरे से ही लड़ने लगे और कट कर गिरने लगे। सूर्य ने अपनी उस लाठी से जमीन पर एक लकीर खींची और अत्यंत ओजस्वी स्वर में गर्जना की। यह सुवर्णगिरी की वह परम पवित्र भूमि है जिसे स्वयं माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है। यहां कोई भी अधर्मी अपना पैर नहीं रख सकता। प्यारे दर्शकों, वह दृश्य ऐसा था जैसे स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र अदृश्य रूप में वहां आकर सूर्य की रक्षा कर रहा हो। हवाओं में माता लक्ष्मी के दिव्य मंत्र गूंजने लगे। शत्रु की वह विशाल सेना जो अब तक पूरी तरह से अजेय लग रही थी, वह अचानक एक अनजाने और भयानक भय से ग्रसित हो गई। हाथियों और घोड़ों ने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति ही उस शत्रु के विरुद्ध खड़ी हो गई हो। राजा धर्मध्वज ने जब महल के ऊंचे स्थान से अपने पुत्र को इस दिव्य और प्रतापी रूप में देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात स्वरूप बनकर उनके राज्य को बचाने आया है। वह दूसरी रानी भी महल की छत पर खड़ी होकर यह सब चमत्कार देख रही थी और अपनी भूल पर पश्चाताप की उस भयंकर अग्नि में जल रही थी। युद्ध का वह मैदान अब केवल दो सेनाओं के बीच का कोई साधारण संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का एक बहुत बड़ा महासंग्राम बन चुका था। राजा काल भैरव ने जब यह देखा कि उसके लाखों सैनिक एक साधारण से दिखने वाले सन्यासी के सामने तितर बितर हो रहे हैं, तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने रथ से नीचे कूदा और अपनी उस काली माया का आह्वान करने लगा। उसने वर्षों तक अंधेरी गुफाओं में बैठकर उन बुरी शक्तियों को साधा था जो केवल विनाश करना जानती थीं। देखते ही देखते उस युद्ध के मैदान में धूल का एक बहुत ही काला और डरावना बवंडर उठा और उसमें से भयानक प्रेत और मायावी अस्त्र निकलने लगे। आसमान में बिजली कड़कने लगी, लेकिन वह बिजली प्रकाश देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। काल भैरव चिल्लाया, ओ सन्यासी, तूने अपनी छोटी मोटी सिद्धियों से मेरे साधारण सैनिकों को तो डरा दिया, लेकिन अब मेरे इस काल का सामना तू कैसे करेगा? देख, यह मेरी काली शक्ति तुझे और तेरे इस पूरे राज्य को राख कर देगी। सूर्य, जिसके मस्तक पर माता लक्ष्मी के चरणों की वह पावन धूल चमक रही थी, वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में ना तो कोई भय था और ना ही कोई क्रोध। उसने अपनी उस साधारण सी लाठी को जमीन पर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हृदय के भीतर साक्षात भगवान विष्णु का ध्यान था और अधरों पर माता लक्ष्मी का परम पवित्र नाम था। उसने पुकारा, हे जगत जननी, हे पालनहार नारायण, यह युद्ध मेरा बिल्कुल नहीं है। यह युद्ध इस पवित्र भूमि के सम्मान का है। यदि मेरा त्याग सत्य है, यदि मेरी भक्ति निष्काम है, तो आप प्रकट होइए और इस अंधकार का हमेशा के लिए अंत कीजिए। जैसे ही सूर्य के यह शब्द पूरे हुए, वैशाख अमावस्या की वह घोर काली रात अचानक एक अत्यंत भव्य स्वर्ण प्रकाश से भर गई। आसमान से एक ऐसी पारलौकिक ध्वनि गूंजी जैसे हजारों शंख एक साथ बज उठे हों। उस काली माया के डरावने बवंडर को चीरते हुए साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए।
वह दृश्य इतना भव्य और अकल्पनीय था कि जिसे देखकर शत्रु सेना के हाथ से तलवारें स्वयं ही गिर गईं और वे सभी अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की एक हल्की सी चमक ने काल भैरव की उस सारी काली माया को क्षण भर में भस्म करके राख कर दिया। वह अत्याचारी राजा जो अब तक इतनी जोर से गर्जना कर रहा था, वह उस दिव्य और प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाया और अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति और उसका सारा अभिमान मिट्टी में मिल गया। भगवान विष्णु ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, काल भैरव, शक्ति का उपयोग हमेशा रक्षा के लिए होता है, किसी के विनाश के लिए नहीं। तुमने उस पवित्र भूमि पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है जहां साक्षात लक्ष्मी का वास है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन तभी सूर्य ने आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़ लिए। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज की यह वैशाख अमावस्या की रात तो क्षमा और आपकी कृपा की रात है। इस अज्ञानी को मृत्यु का दंड ना दें, बल्कि इसे अपने कर्मों के पश्चाताप का एक अवसर दें। यही माता लक्ष्मी की असली विजय होगी। सूर्य की यह अपार करुणा देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने हाथों से उस दिव्य प्रकाश की वर्षा की। काल भैरव की आंखों की रोशनी तो लौट आई, लेकिन उसका वह पापी हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। वह फूट फूट कर रोते हुए सूर्य के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। युद्ध अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, लेकिन असली मिलन तो अभी बाकी था। राजा धर्मध्वज और उनकी दूसरी रानी दौड़ते हुए नगर के द्वार पर आए। राजा ने अपने पुत्र सूर्य को कसकर अपने गले लगा लिया। उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुझ पर जो अन्याय किया, जो कठोर वचन मैंने उस अग्नि के सामने दिया था, उसने मुझे भीतर ही भीतर मार दिया था। मुझे तू क्षमा कर दे। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके समीप आए। माता लक्ष्मी ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे राजन, तुम दुखी ना हो। वह वचन, वह भारी त्याग और वह महासंकट सब कुछ केवल हमारी एक लीला थी। हम इस संसार को यह दिखाना चाहते थे कि एक सच्चा उत्तराधिकारी केवल वही है जो सुख में अपनी प्रजा को ना भूले और दुख में कभी ईश्वर का साथ ना छोड़े। सूर्य ने अपनी सच्ची भक्ति और अपने परम त्याग से उस वचन की सीमा को भी पार कर लिया है। आज से यह वचन समाप्त होता है। सूर्य ही इस राज्य का अगला सम्राट बनेगा, लेकिन वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक राजर्षि कहलाएगा। एक ऐसा राजा जो प्रजा की सेवा को ही नारायण की पूजा समझेगा। प्यारे दर्शकों, दूसरी रानी ने भी सूर्य के पैरों को अपने आंसुओं से पखार दिया। सूर्य ने अपनी उस छोटी बहन को गोद में उठा लिया जो अब पूरी तरह सुरक्षित थी। पूरे सुवर्णगिरी राज्य में फिर से वही प्राचीन वैभव और खुशहाली लौट आई। लेकिन इस बार वह वैभव केवल धन का नहीं था, बल्कि वह सच्ची भक्ति और प्रेम का वैभव था। वैशाख अमावस्या की वह रहस्यमयी रात समाप्त हुई और सुबह का सूरज एक नई और उज्जवल आशा लेकर आया। राजा धर्मध्वज ने सूर्य का राज्याभिषेक किया और स्वयं भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। वह राज्य युगों युगों तक माता लक्ष्मी की कृपा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। प्यारे दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि पितरों की और ईश्वर की कृपा कितनी महान होती है। जब हम वैशाख अमावस्या, जिसे सतवाई अमावस्या भी कहते हैं, उसका महत्व समझते हैं, तो हमें अपने पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। छाया बनकर हमारे साथ रहने वाले हमारे पितृ ही हमारे जीवन के सारे संताप हरते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा पितृलोक की यात्रा करती है और वहां हमारे द्वारा किए गए तर्पण से ही उसे बल मिलता है। इसलिए पितृस्तोत्र का पाठ इस दिन अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम सभी मिलकर उस महान पितृस्तोत्र के अर्थ को अपने मन में धारण करें, जो मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। सबके द्वारा पूजित हैं, अमूर्त हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं और दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं। उन पितरों को हम सदा नमस्कार करते हैं। वे देवताओं, ऋषियों और मुनियों के भी नेता हैं। उन समस्त पितरों को जो जल, समुद्र, वायु, अग्नि, आकाश और देवलोक के नायक हैं, उन्हें हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जो देवर्षियों को जन्म देने वाले हैं और जो सातों लोकों में स्थित हैं। ऐसे योग मूर्तिधारी पितृगण जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उन सभी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस स्तोत्र का जो भी मनुष्य नित्य या अमावस्या के दिन पाठ करता है,
उसके घर में कभी कलह नहीं होती और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। प्यारे दर्शकों, पितरों की महिमा को दर्शाने वाली एक और अत्यंत हृदय स्पर्शी कथा हमें प्राचीन काल से सुनने को मिलती है। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही श्रद्धालु और गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम सोहन लाल था। सोहन लाल अपनी पत्नी राधिका और 2 छोटे बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में भगवान और अपने पितरों के प्रति बहुत ही अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में और हर वैशाख अमावस्या को अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण किया करता था, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में बहुत अभाव था। ना तो उसके पास पर्याप्त धन था और ना ही परिवार में कोई विशेष सुख शांति। एक रात सोहनलाल को एक बहुत ही स्पष्ट स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने खड़े हैं। उनमें से उसके सबसे बड़े पितामह ने कहा, हे सोहनलाल, तुम्हारी यह निस्वार्थ भक्ति हमें बहुत प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अभी अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से हमारे निमित्त कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी ये सांसारिक कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होंगी। सोहनलाल ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पितृदेव, आप कृपया मुझे वह सही मार्ग दिखाएं। मैं आपके आशीर्वाद से अपने इस परिवार का कल्याण चाहता हूं। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की उस परम पवित्र भूमि की यात्रा करनी होगी और वहां जाकर हमारा पिंडदान करना होगा। वहीं तुम्हारी यह साधना पूर्ण मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हमारा स्मरण करते हुए तुम्हें एक दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर वे पितर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब सोहनलाल उठा तो उसने अपने इस रहस्यमयी सपने के बारे में अपनी पत्नी राधिका को बताया। निर्धन होने के बावजूद भी उन दोनों पति पत्नी ने गया जी जाने का पक्का निश्चय कर लिया। वह रास्ता बहुत ही लंबा और अत्यंत कठिन था। उनके पास खाने के लिए कोई उचित भोजन नहीं था और ठहरने का कोई ठिकाना भी नहीं था। एक दिन उस कठिन यात्रा के दौरान उन्हें मार्ग में एक बहुत ही वृद्ध साधु मिले। साधु ने सोहनलाल से पूछा, हे वत्स, तुम इस इतनी कठिन यात्रा पर किस उद्देश्य से निकले हो? तब सोहनलाल ने उन्हें अपने उस स्वप्न का सारा वृतांत कह सुनाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यह श्रद्धा वास्तव में बहुत महान है। भगवान और तुम्हारे पितर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह लो, यह एक चमत्कारी ताम्र पात्र है। इसे गया जी में पिंडदान के समय पवित्र जल से भरकर अपने पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितर पूरी तरह से प्रसन्न होंगे और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर सोहनलाल ने पूरे विधि विधान के साथ अपने पितरों का पिंडदान किया। जैसे ही उसने उस ताम्र पात्र से पवित्र जल अर्पित किया, वहां एक बहुत ही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसके पितृ देवता फिर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे सोहनलाल, तुम्हारी इस अटूट श्रद्धा ने आज हमें पूरी तरह से तृप्त कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन से यह दरिद्रता, यह रोग और यह अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा और तुम्हारे वंशज भी हमेशा सुखी रहेंगे। पितरों ने यह आशीर्वाद दिया और वे वहां से विदा हो गए। सोहनलाल जब अपने गांव लौटा तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब उसे अपनी खेती में कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी थीं। उसका व्यापार भी बढ़ने लगा था और उसके परिवार में एक असीम सुख शांति छा गई थी। गांव वालों ने जब यह बड़ा चमत्कार देखा तो वे सब दंग रह गए। तब सोहनलाल ने सभी को पितरों की इस महिमा और श्राद्ध कर्म का असली महत्व समझाया। लेकिन मित्रों, जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहीं कभी कभी अज्ञानता के कारण मनुष्य हास्यास्पद स्थितियां भी उत्पन्न कर लेता है, जो हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी कर्म बिना ज्ञान और बिना भाव के नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे जिनका नाम शास्त्री जी था। वे पंडिताई करके जो कुछ भी उन्हें दान दक्षिणा में मिलता था, उसी से अपना घर चलाते थे। एक बार शास्त्री जी को बहुत दिनों तक कोई काम नहीं मिला, तो वे एक किसान के पास गए जिसका नाम रामू था। शास्त्री जी रामू से बोले, हे रामू, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर रामू ने पूछा, अच्छा, मेरे पिता क्या कह रहे थे?
तो शास्त्री जी ने झूठ बोलते हुए कहा, वे तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल भुला दिया है, जिस कारण मैं परलोक में बहुत दुखी हूं। अब रामू को भी याद आया तो वह बोला, शास्त्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी तो नहीं किया, शायद इसीलिए मेरे पिता दुखी हैं। शास्त्री जी ने देखा कि उनका फेंका हुआ पासा सही जगह पर लगा है, तो वे कहने लगे, तो फिर कर डालो अपने पिता का श्राद्ध, इसमें अब देरी की भला क्या बात है। अगले ही दिन रामू ने शास्त्री जी को अपने घर बुला लिया। शास्त्री जी ने श्राद्ध की सामग्री की एक बहुत लंबी सूची लिखवा दी, जिसमें सोना चांदी, बर्तन और खाने पीने का बहुत सारा कीमती सामान शामिल था। रामू ने भी अपने पिता की पसंद की सारी चीजें लाकर उनके सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी शुरू हुई। रामू की पत्नी ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लिए। अब शास्त्री जी तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि आज तो बहुत सारा माल उड़ाने को मिलेगा, और साथ में यह सारा कीमती सामान भी। अपने सामने एक कुशा का आसन बिछाकर शास्त्री जी ने रामू को बिठा दिया और बोले, चलो अब यह श्राद्ध शुरू करते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जो मैं कहूंगा वही तुम्हें भी कहना है, और जैसा मैं करूं वैसा ही तुम्हें भी करना होगा। रामू ने यह बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध का कर्म शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए शास्त्री जी रामू से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। उसी तरह लौटे की तरफ इशारा करते हुए अब रामू भी शास्त्री जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। शास्त्री जी बोले, अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। रामू ने तो बस शास्त्री जी की वही बात सुनी थी कि जो वे कहें वही उसे भी करना है, तो रामू ने फिर से वही वाक्य दोहरा दिया। अब शास्त्री जी थोड़े परेशान हो गए और डपट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूं, यह श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं, अपनी। उसी कड़क आवाज के साथ रामू ने भी शास्त्री जी को डपट दिया। अब तो शास्त्री जी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना घूंसा दिखाते हुए कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तो रामू ने भी तुरंत अपना घूंसा तान लिया और शास्त्री जी को दिखाते हुए बोला, तू ऐसे नहीं मानेगा। शास्त्री जी ने अब आव देखा ना, ताव और एक तगड़ा हाथ रामू की कनपटी पर जड़ दिया। फिर बोले, पहले तेरी यह खोपड़ी सही कर लूं, बाद में यह श्राद्ध होता रहेगा। रामू के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि उसे कुछ देर के लिए तारे नजर आ गए। होश में आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा लीं और बदले में पूरी ताकत के साथ शास्त्री जी के गाल पर एक बहुत तगड़ा हाथ दे दिया। अब शास्त्री जी को भी दिन में तारे नजर आने लगे। अब क्या था, शास्त्री जी और रामू दोनों ही बहुत भयंकर गुस्से में भर गए और लात घूंसों से वह श्राद्ध होने लगा। शास्त्री जी जितनी लातें रामू को मारते, रामू भी उतनी ही लातें उन्हें मारता। आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच यह उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिरकार वह मैदान छोड़कर शास्त्री जी को ही वहां से भागना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि केवल कर्मकांड की नकल करने से श्राद्ध नहीं होता, बल्कि उसके पीछे का ज्ञान और श्रद्धा का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्यारे दर्शकों, अब हम आपको एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाते हैं। मित्रों, एक बार एक राजा ने महर्षि श्रुतदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तो वैशाख मास की 30 तिथियां परम पुण्यदायिनी मानी गई हैं। इनमें जो मनुष्य स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा और कथा का श्रवण करता है, उसे तत्काल ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में हो, तब यह पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया तीर्थ के समान महान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब इस पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय कलयुग के प्रभाव से सभी धर्मों का लोप होने लगा था। उसी समय अनर्थ देश में एक बहुत ही महान मुनि थे, जिनका नाम सत्यसंध था। मुनिवर सत्यसंध ने उस कलयुग में ही महात्माओं के एक यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की लंबी यात्रा की। वहां पर कुछ तपस्वी महर्षियों ने कलयुग की एक विशेषता बताते हुए कहा कि जो पुण्य सतयुग में 1 वर्ष की कठोर तपस्या से मिलता है, वही द्वापर में 15 दिन में और कलयुग में भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी करोड़ों गुना होकर फलता है।
यह सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, आप सबका कहना सत्य है, लेकिन कलयुग में दो काम बहुत ही कठिन हैं। एक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और दूसरा अपनी जिह्वा को वश में रखना। जो इसे साध ले वही नारायण का स्वरूप है। महर्षियों ने जब यह सुना तो वे भयभीत होकर वहां से चले गए। सत्यसंध ने भी इस कलयुग के अनाचार को देखकर संसार को त्यागने का विचार किया। उन्होंने दंड और कमंडल उठाया और जंगलों में निकल गए। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग कितने पापी और स्वार्थी हो गए हैं। पुत्र पिता का शत्रु बन गया है, लोग वेदों को भूल गए हैं और केवल पाखंड का बोलबाला है। यह सब देखकर सत्यसंध को बहुत दुख हुआ। वे विचरते विचरते पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत ही भयंकर अंधकूप देखा, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह तड़प रहे थे। सत्यसंध ने दया भाव से उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस पाप के कारण इस भयंकर नरक में पड़े हैं। तब उन पितरों ने रोते हुए कहा, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। हमारे वंश में अब केवल एक तुम ही सत्यसंध बचे हो और तुमने भी संन्यास ले लिया है। यदि तुमने विवाह करके संतान उत्पन्न नहीं की तो हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण कौन करेगा, और जब तुम मरोगे तो तुम्हें भी इसी अंधकूप में आना पड़ेगा। पितरों ने उसे समझाया कि यदि एक पुत्र भी वैशाख अमावस्या के दिन हमारा श्राद्ध करे और भगवान विष्णु की कथा सुने तो हमारी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। सत्यसंध ने अपने पितरों की यह करुण पुकार सुनी और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने भूलोक लौटकर वैशाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक जल से भरा कुंभदान किया और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान किया। इसलिए वैशाख अमावस्या की यह तिथि परम कल्याणकारी मानी जाती है। मित्रों, जब हम पितरों और ईश्वर की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया भगवत गीता का ज्ञान ही वह परम सत्य है जो हमें हर मोह से मुक्त करता है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त होकर और मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू मुझे संशय रहित जानेगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को कहूंगा जिसे जानकर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्निवायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। यह मेरी अपरा प्रकृति है और मेरी जो चेतन शक्ति है जिससे यह जगत धारण किया जाता है वह मेरी परा प्रकृति है। मैं ही इस संपूर्ण जगत का कारण और प्रलय हूं। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह सारा जगत मुझ में ही मोतियों की माला की तरह गूंथा हुआ है। मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्र में प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं, पुरुषों में पुरुषार्थ हूं। मैं तपस्वियों का तप हूं और बलवानों का वह बल हूं जो आसक्ति से रहित है। भगवान आगे कहते हैं कि तीनों गुणों सत्व, रज और तम से उत्पन्न भाव मुझसे ही हैं, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। यह मेरी माया बहुत ही दुस्तर है, लेकिन जो केवल मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से वह ज्ञानी भक्त जो नित्य मुझ में एकाकार रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। जो लोग अपनी कामनाओं के कारण अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उनकी उस श्रद्धा को भी स्थिर करता हूं, लेकिन अंततः सब कुछ मुझ में ही विलीन होता है। जो अज्ञानी मुझे जन्मने और मरने वाला मानते हैं वे मेरे परम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। जो पुरुष निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे मोह से मुक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं और अंतकाल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने वैशाख अमावस्या की महिमा, पितरों के प्रति हमारा कर्तव्य और गीता के इस परम ज्ञान को जाना है। यह ज्ञान कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को संवारने की एक दिव्य जड़ी बूटी है। मित्रों, यदि आपको इस कहानी से अपने भीतर एक नई शांति और एक नया प्रकाश महसूस हुआ है तो इस परम ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी के जीवन का अंधकार दूर हो सकता है।
इस पवित्र मार्ग पर हमारा साथ देने के लिए और भविष्य में ऐसी ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं से जुड़े रहने के लिए इस विचार को आगे बढ़ाएं और इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनें। ईश्वर और पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्यारे दर्शकों, यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें आगे भी ऐसी ही पवित्र कथाएं प्रस्तुत करने की शक्ति देता है। जय श्री नारायण, जय पितृदेव।